आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा मैं राजस्थान की। जी हां, राजस्थान में बिल्कुल अतीक और अशरफ की तरह एक और मर्डर हुआ है और इसने सनसनी पैदा कर दी है। हालांकि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि पुलिस की कस्टडी में लोग आते हैं और मार कर चले जाते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक भी है, बहुत ही अफसोसनाक है, तशवीशनाक भी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अशरफ और अतीक का जब मर्डर हुआ था तो आपने देखा कि कैसे लोग थे कि ऑन स्पॉट अतीक और अशरफ की मौत हो गई और इसी तरीके का वाकया ये राजस्थान से आया है। राजस्थान में भी एक गैंगस्टर को पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की मौजूदगी में, कि जब उस गैंगस्टर को एक अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, रास्ते में टोल प्लाजा पर उसका मर्डर हो जाता है। मैं पूरा किस्सा बयान करता हूं कि ये पूरा मामला क्या है, लेकिन ये है बड़ा खतरनाक। ये जो रवायत चल पड़ी है, ये गौर फिक्र वाली बात है कि आखिर इस पर कैसे काबू पाया जाएगा। बात यह है कि जो राजस्थान के भरतपुर के अमोली टोल प्लाजा है, वहां पर कुछ अज्ञात नामालूम जो है वो बदमाश आते हैं और वहां पे जो पुलिस कर्मी साथ होते हैं उनकी आंखों में मिर्ची जो है वो झोंक देते हैं, डाल देते हैं और उसके बाद जो गैंगस्टर है, गैंगस्टर का नाम है कुलदीप जंगीरा, उसका जो है वो मर्डर कर दिया जाता है। तकरीबन 8 से 10 राउंड की गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें ऑन स्पॉट इस गैंगस्टर कुलदीप जगीना का कत्ल हो जाता है, वहीं ऑन स्पॉट जो है उसकी मौत हो जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद जो घटना को अंजाम देते हैं बदमाश, वो वहां से फरार हो जाते हैं। 5 लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और उनकी जांच जारी है, जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो जब ये मर्डर, जिस अंदाज में मर्डर होता है, उसके बाद से ये आम चर्चा हो गई कि बिल्कुल वैसे ही मर्डर है कि जैसे अतीक और अशरफ का मर्डर किया गया था। हालांकि दोनों में बड़ा फर्क है, लेकिन इसके बावजूद जो स्टाइल है वो यही है कि पुलिस हिरासत में, और ये शायद तीसरा वाकया अभी हाल ही में हो गया अतीक और अशरफ के बाद। उनका 15 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो लखनऊ की कचहरी में भी इसी तरीके का एक मर्डर हुआ था, एक गोली चलाई गई थी। और इसके बाद ये तीसरा मामला राजस्थान के भरतपुर में आया है टोल प्लाजा पर, कि जहां अज्ञात नामालूम लोगों ने एक गैंगस्टर को मार गिराया। अब बताया यह जा रहा है कि दरअसल ये जो हमला हुआ है, ये मुखालिफ ग्रुप ने, यानी प्रतिद्वंदी जो है मुखालिफ ग्रुप ने, उसने ये हमला किया है। हालांकि अभी बिल्कुल पिक्चर साफ नहीं है, अभी उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही जब पूछताछ होगी तभी मालूम होगा। मौके पर तमाम अफसरान जो है वो पहुंचे अब इस पूरे मामले की छानबीन चल रही, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि दरअसल ये जो जगीना ने, जो भाजपा के एक लीडर थे, उनका जब मर्डर हुआ था तो उसमें कृपाल सिंह जगीना, तो उनका मर्डर हुआ था, उसमें ये लोग एक्यूज थे। उनमें से एक जो है ये था जिसका मर्डर हुआ है। तो बहरहाल इससे एक सनसनी फैल गई है, एक सनसनी पैदा हो गई है। लेकिन आप देखिए कि कहीं अब कुछ होता है तो कहीं ना कहीं एक नाम सामने आ जाता है और वो नाम है अतीक का, वो नाम है अशरफ का। और आप देखिए कि एक चलन सा हो गया है। अभी यूपी की बात थी, लेकिन ये राजस्थान में हुआ है जहां कांग्रेस की सरकार है। तो सरकार कोई भी हो, लेकिन जब एक ट्रेंड चल जाता है, जब एक रवायत और एक मिसाल कायम हो जाती है, तो जाहिर है कि फिर वो सिलसिलेवार चीजें जो है वो नजर आने लगती हैं। अतीक और अशरफ का जब मर्डर हुआ था तो 17 पुलिस एहलकार थे। हालांकि वहां पे बिल्कुल अलग मामला था। वहां पे बाकायदा जो है पुलिस कस्टडी में जब लिया गया तो उन्हें अस्पताल ले जाने के नाम पे, और अस्पताल से पहले ही उतारा गया। वहां पे मीडिया जमा हुआ और मीडिया जमा होने के बाद उन्हीं मीडिया कर्मियों में 3 जो है वो शूटर थे और उन्होंने बिल्कुल कनपट्टी पे लगा करके वो गोली मारी थी। और यहां पे जो आप देखेंगे अगर, तो यहां पर भी पुलिस कस्टडी में ही है, लेकिन इन्हें ले जाया जा रहा था कि जबलपुर जेल में ये कैदी था और इनको जेल से निकाल करके भरतपुर कोर्ट में ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में जो है वो मर्डर हो गया। तो बहरहाल
ये एक सवाल है। देखना होगा कि ये जब इसकी जांच होगी, इसकी इंक्वायरी होगी, तभी पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। अतीक और अशरफ से मैंने इसलिए कहा था अलग है, क्योंकि अगर आप देखें तो अतीक और अशरफ ने पहले ही ये बात बता दी थी कि उनको डर है, उनका मर्डर हो सकता है, उनको मारा जा सकता है। इसके साथ ही मीडिया भी खूब चला रहा था। 2 दिन पहले अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर किया गया था और मीडिया बार बार ये कह रहा था कि कभी भी अतीक की गाड़ी पलट सकती है, यानी ये बिल्कुल क्लियर था। और अतीक ने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को खत लिखा था और उसमें यही जिक्र किया था कि उनका मर्डर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ स्क्रिप्टेड था। और अब तो यहां तक खबर आ गई थी कि खुद अतीक और अशरफ से जाकर के ये कह दिया गया था कि तुम 1 हफ्ते के मेहमान हो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें मार दिया जाएगा। यानी इतना साफ सुथरा। तो लेकिन ये जो मर्डर है, इसकी क्या कहानी है? अब तो ये कहा जा रहा है कि मुखालिफ ग्रुप है, लेकिन अतीक और अशरफ में अभी ये तक तय नहीं हुआ है कि कोई मुखालिफ ग्रुप है कि जिसने अतीक और अशरफ पर हमला किया। वो 3 नौजवान कौन है? अब खबर ये आ रही कि चार्जशीट जो है वो दाखिल करने जा रही है और चार्जशीट जब दाखिल होगी तो उसमें कई और चेहरे सामने आएंगे, कई और नाम सामने आएंगे। तो अब देखना होगा कि जो अतीक और अशरफ के मामले की चार्जशीट दाखिल होने वाली है उसमें और क्या नाम आते हैं और कौन सा गैंग, कौन सा ग्रुप है जो अतीक और अशरफ को मारने में शामिल रहा है। ये तमाम चीजें जो है बहरहाल सामने आएंगी। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की बात कर रहे हैं। जिक्र अतीक का सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो मर्डर हुआ है उसका अंदाज यही है। बहरहाल मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोसनाक है। सरकार कोई हो, लेकिन ये जो चलन है कि सड़क पर इंसाफ करने का, सड़क पर मौत के घाट उतारने का, ये ठीक नहीं है। सिक्योरिटी जहां भी हो ऐसे मामले में सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि कोर्ट तक मुजरिम पहुंचे और कोर्ट जो है मुलजिम को सजा सुनाए और उसके बाद वो अपनी सजा पूरी करे। यही जो है तरीका है और इसी को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, इसी को अदालती निजाम कहते हैं और इसी को डेमोक्रेसी और कानून का देश कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।